स्टूडेंट्स, मैं जगदीश प्रताप सिंह एक बार फिर आपका ईडी एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडुलस की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस के बारे में पढ़ा था, मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, उसका ग्राफ क्या होता है, ठीक है। या एक से ज़्यादा मॉडुलस जब प्लस और माइनस में होते हैं तो हम किस तरह से उन एक्सप्रेशंस को मॉडुलस से फ्री कर सकते हैं। यदि आप में से किन्हीं बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो पहले आज के लेक्चर के पहले प्रीवियस लेक्चर मॉडुलस का जो पार्ट 1 था उसे जरूर देख लें आप। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं कि मॉडुलस की इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस से एक्सप्रेशन को फ्री करने के लिए या मॉडुलस को हटाने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट वर्ड यूज करते थे। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं, क्रिटिकल पॉइंट मतलब x की वो वैल्यू जहां पर मॉडुलस के अंदर का टर्म 0 हो जाए, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। फिर आपको ये बताया था कि यदि हर मॉडुलस में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में मॉडुलस प्लस से ओपन होगा, लेफ्ट हैंड में माइनस से ओपन होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मॉडुलस x माइनस 3 प्लस 2 टाइम मॉडुलस x प्लस 1, ये 4 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हमें इसके लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यदि हम नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करें तो फर्स्ट मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 3, सेकेंड का क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू -1। अब जब आपने दो क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो हमारी नंबर लाइन 3 पार्ट में ब्रेक हो गई, ठीक है। फर्स्ट केस क्या लें हम, जब x लेस देन -1 है ना। इस केस में सोचो आप दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड में हैं तो दोनों मॉडुलस माइनस से ओपन होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -x, माइनस से ओपन कर रहे हैं तो ये अंदर का साइन चेंज होगा। ऐसे ही सेकंड मॉडुलस भी माइनस से ओपन होगा तो हमें मिलेगा माइनस का 2x माइनस का 2 और इक्वल में 4 लिखा हुआ है। आगे सॉल्व करो, माइनस का 3x प्लस 1 आ रहा है इक्वल टू 4, ठीक है। ये 1 को आप राइट में ले जाकर माइनस कर दें तो यहाँ 3 आएगा, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल रही है -1, ठीक है। बच्चों ये जरूर ध्यान रखो कि जो आंसर आया है क्रॉस चेक जरूर करें कि इस इंटरवल को बिलोंग करता है कि नहीं करता। जैसे अभी हमारा आंसर आ रहा है x इक्वल टू -1, लेकिन हमने इस वाले केस में अभी x लेस देन -1 लिया था, दैट्स वाई हम x इक्वल टू -1 को अभी फिलहाल के लिए रिजेक्ट कर दें, ठीक है। अब हम सेकंड केस क्या लें, सेकंड केस जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, स्मॉलर देन 3 है, ठीक है। -1 के राइट में है और 3 के लेफ्ट में है, तो 3 वाला मॉडुलस तो अभी भी माइनस से ओपन होगा, ये माइनस से ओपन किया, लेकिन -1 वाला ये सेकंड मॉडुलस अब जरूर ये प्लस से ओपन होगा, तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। सॉल्व करने पे आ रहा है x प्लस 5 इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू -1, ठीक है। x इक्वल टू -1 पहले भी आया था, लेकिन फर्स्ट केस में जो आपने इंटरवल लिया था वो हमने लिया था x लेस देन -1, इसलिए हमने यहाँ पे -1 को रिजेक्ट कर दिया था। सेकंड केस में -1 फिर से हमें मिला। अब ये आंसर में हम लेंगे क्योंकि सेकंड इंटरवल जो आप ले रहे हैं उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, स्मॉलर देन 3 है, इसलिए x इक्वल टू -1 हम आंसर में कंसिडर करेंगे। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, कई बच्चों को डाउट रहता है कि भी इक्वालिटी का साइन हमें कहाँ लेना है, तो इक्वालिटी का साइन कहीं भी एक जगह आप ले सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर भी x लेस देन और इक्वल टू -1 ले सकते हैं, लेकिन जब ऊपर यूज करेंगे तो फिर आप नीचे ना करें, ठीक है। चलिए सेकंड केस भी हो गया। अब हमारा ये लास्ट केस, ये वाला बचा थर्ड केस। थर्ड केस में आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे। अब हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में आ गए, ठीक है। तो दोनों मॉडुलस को आप प्लस से ओपन कर दें। देखो जरा क्या होगा, x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 4, इन दोनों का सम कर दें तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 4, ये -1 यहाँ आएगा तो 5 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 5/3। क्या 5/3 इस इंटरवल को बिलोंग करता है, ठीक है, नहीं करता यार, 5/3 तो लेस देन 3 है,
जबकि हमारा इंटरवल क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आंसर तो आया है x इक्वल टू 5/3, लेकिन x इक्वल टू 5/3 इस इंटरवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को बिलोंग नहीं करता। दैट्स वाई इस आंसर को भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस इक्वेशन का हमें केवल एक ही आंसर मिलेगा, x इक्वल टू -1। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दो मॉडुलस वाले टर्म्स प्लस में है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 टाइम ऑफ मॉडुलस x माइनस 6 इक्वल टू 12। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दोनों मॉडुलस में x वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब फर्स्ट वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, और सेकंड का क्या है आपके दिमाग में सोचो जरा। सेकंड वाले क्रिटिकल मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 6। अगेन दो क्रिटिकल पॉइंट होने के कारण नंबर लाइन 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। फर्स्ट केस हम लोग क्या लें, फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं जब x लेस देन 0 है। ठीक है ना, आप 0 के लेफ्ट में है तो दोनों मॉडुलस माइनस से ओपन करें, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें। अब ये -x, इसको ओपन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो माइनस का 2x प्लस का 12 इक्वल टू 12, ये कैंसिल हुआ। यहां से -3x इक्वल टू 0, तो हमें x इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, इस बार फिर हम x इक्वल टू 0 को यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो इंटरवल लिया है वो x लेस देन 0 है। डरने वाली बात नहीं है कि x इक्वल टू 0 इस आंसर का कोई लॉस होगा। डेफिनेटली ये आंसर सेकंड वाले केस में अपने आप आपका कवर हो जाएगा। सेकंड केस हम लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 6, ये वाला पार्ट लेंगे। अब हम 0 के राइट हैंड में है, तो 0 वाला मॉडुलस मतलब फर्स्ट मॉडुलस ये प्लस से ओपन होगा। 6 के लेफ्ट में है तो सेकंड मॉडुलस अभी भी माइनस से ओपन होगा। ये देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि x इक्वल टू 0 का कोई लॉस नहीं होगा। ये आ गया -x इक्वल टू 0, तो यहां से हमें एक आंसर मिला x इक्वल टू 0। अब ये x इक्वल टू 0 हमारे आंसर का पार्ट होगा, क्योंकि आपने जो इंटरवल लिया है उसमें x इक्वल टू 0 को आप ले सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। चलिए हम लोग थर्ड केस पर चलते हैं। अब तक तो आप खुद समझ गए होंगे थर्ड केस क्या है। डेफिनेटली थर्ड केस है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड में हैं, तो दोनों मॉडुलस को बड़े आराम से आप प्लस से ओपन कर दें। x 2x माइनस 12 इक्वल टू 12, यहां से 3x इक्वल टू 24, तो हमें x की वैल्यू 8 मिली। ये आंसर तो आ गया। अब ये जरूर चेक करें क्या ये आंसर इस इंटरवल का पार्ट है। डेफिनेटली यार, x इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 6 होता ही है। तो इस बार हमें दो आंसर्स मिले, एक आंसर मिला x इक्वल टू 0 और सेकंड आंसर मिला x इक्वल टू 8। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन अब आप कंफर्टेबली कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार मॉडुलस इक्वेशंस के बारे में बता दूं। सपोज हम लोग लेते हैं मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 5। मतलब यदि हमने लिया x कोई वेरिएबल है, ठीक है ना, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी और उसका मॉडुलस है 5, तो सोचो आपके दिमाग में क्या आएगा, x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं आप। थोड़ा सा जल्दी ट्राई करें कि x का जब मॉडुलस है 5 तो x क्या क्या हो सकता है। डेफिनेटली जो आप लोग सोच रहे हैं कि x इक्वल टू या तो आप ले सकते हैं +5 या फिर -5, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में x का मॉडुलस 5 आएगा। वहीं यदि हम ये सोचते हैं कि x का मॉडुलस -5 आएगा, तब x क्या होगा। तो सोचो जरा, यदि किसी वेरिएबल का मॉडुलस -5 आ रहा है तो उस वेरिएबल की क्या वैल्यू पॉसिबल है। बच्चों ध्यान देना कि मॉडुलस का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो मॉडुलस x इक्वल टू -5 किसी भी x की रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मॉडुलस नेगेटिव आए। तो यहां पर तो हमें कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। तो यहां से हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा क्या, कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a है, ठीक है। a यहां पर ग्रेटर देन 0 है, a यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है। जैसा आपने ऊपर लिया था कि x का मॉडुलस 5 है, तो x को आप क्या ले सकते थे, +5 या -5। ऐसे ही x का मॉडुलस यदि a है तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, या तो +a ले लें या -a।
x को यदि हम प्लस से लेंगे तो भी मॉडुलस a आएगा, और x को यदि हम माइनस से लेते हैं तो भी मॉडुलस क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन ये केवल तभी पॉसिबल है जब a पॉजिटिव है। यदि a नेगेटिव है, a यदि नेगेटिव है तो उस केस में मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऐसी कोई भी रियल x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, जिसका मॉडुलस नेगेटिव आ जाए। तो बच्चों ध्यान दो, इस पेज पे हमने केवल ये देखा कि यदि a कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a है, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस a। हाँ, यदि a की वैल्यू 0 आती है तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है, तो x का मॉडुलस 0 केवल तभी आएगा जब x क्या होगा, 0, ठीक है ना। 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका मॉडुलस 0 आएगा। चलिए इस बेस पर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ये दिया था, यहां पर मॉडुलस x प्लस 3 माइनस 5, फिर पूरे पर फिर से मॉडुलस है और इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो बाहर वाला मॉडुलस है ना, हम इसको सिंप्लीफाई करें। ध्यान देना, राइट हैंड साइड में 2 ये पॉजिटिव आ रहा है तभी हम सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि यहाँ -2 होता तो हम शुरू में डाल देते कि मॉडुलस का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। चलिए अभी तो बनेगा, तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम बाहर वाले मॉडुलस को सॉल्व करें तो क्या होगा, मॉडुलस x प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। जब बाहर वाले मॉडुलस को हटाएंगे, जस्ट अभी आपने बैक पेज पे देखा था कि मॉडुलस x इक्वल टू a है, a यहां पर पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस a होगा। उसी पैटर्न पे हमने इसको किया। तो सबसे पहले बाहर वाले मॉडुलस को सिंप्लीफाई किया तो ये मिला मॉडुलस x प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब ये क्वेश्चन हमारा दो पार्ट में ब्रेक होगा। 5 को राइट में ले जाएं, तो ध्यान देना बेटा, यदि आप 5 को राइट में लाते हैं और जब यहां प्लस का 2 लेंगे तो ये 7 बनेगा, ठीक है, या 5 को आप राइट में ले गए और ये माइनस का 2 है तो हमें यहां मिलेगा प्लस का 3। अब मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 7 है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7। x की एक वैल्यू 3 को हम जब माइनस करेंगे तो 7 माइनस 3 4 आएगा, माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10। तो यहां से हमें x की दो वैल्यूज मिली। इस पर आते हैं, मॉडुलस x प्लस 3 इक्वल टू 3 है, तो यहां से x प्लस 3 इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस माइनस 3। प्लस 3 लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 0 मिलेगा। और जब बच्चों आप x इक्वल टू माइनस 3 लेंगे, 3 को राइट में लाने पर माइनस 6, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4, माइनस 10 और x इक्वल टू 0, माइनस 6, माइनस 10 और x इक्वल टू 4, ठीक है। हम लोगों ने करा क्या, ध्यान दें, सबसे पहले आपने बाहर वाले मॉडुलस को सिंप्लीफाई किया। तो बाहर वाले मॉडुलस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस 2 आएगा। 5 को आप राइट हैंड में ले गए तो जब प्लस 2 लिया है तो 7 मिलेगा, और जब माइनस 2 लेंगे तो प्लस 3 बचेगा। दोनों ही इक्वेशंस अगेन वैलिड है कि x प्लस 3 का मॉडुलस 7 भी हो सकता है और x प्लस 3 का मॉडुलस 3 भी हो सकता है, ठीक है। इन्हें सॉल्व किया तो हमें 4 सॉल्यूशंस मिल गए। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैं आपको एक बार वापस ले चलूं। यहां पर बीच में -5 था, ठीक है, यहां पर क्या है, +4 है। तो आप चाहें तो इसको अपन प्रीवियस मेथड जैसा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि हम फोकस करते हैं तो ध्यान दो, ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, है ना। मॉडुलस है, कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, ठीक है। देन प्लस का 4 किया आपने, तो समझ में आ रहा है यार, जो अंदर का पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस 4, यार ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। ये x की हर रियल वैल्यू पर ये पॉजिटिव ही आएगा। यार जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो बाहर का मॉडुलस हम क्यों लगाएं, आप लोगों ने पढ़ा था जैसे 5 का मॉडुलस 5 होता है, ठीक है, तो अननेसेसरी हम 5 पर मॉडुलस क्यों लगाएं। तो ऐसे ही यदि अंदर का एक्सप्रेशन पहले से ही पॉजिटिव है तो बाहर वाले मॉडुलस की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा दें।
तो ये बन गया मॉडुलस x माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। यूजुअली जो अपन करते हैं 4 को राइट में ले गए, मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू 2 आएगा। ये भी पॉसिबल है तो सॉल्व कर दें इसको, ये काफी आसान सा हो गया। प्लस माइनस 2 किया, 1 को राइट में ले गए तो प्लस 1 प्लस 2 3 होगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ये हमें इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस मिल गए। यदि आप इसको प्रीवियस मेथड से करते कि इसको प्लस माइनस 6 से ओपन करते तो आंसर यही आता। ठीक है, एक बस थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता। मैं यहाँ पे साइड में आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि दिक्कत कहाँ आती। जब आप इसको प्लस माइनस से ओपन करते तो मॉडुलस x माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 6 में से जब आप माइनस 6 लेते तो यहाँ पर मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 10 आता। और जैसा मैंने आपको बताया है कि मॉडुलस का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आपकी इनवैलिड हो जाती। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं कि इसको प्लस माइनस 6 से ओपन कर लें। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि याद रह जाए, थोड़ा सा ध्यान दें कि जब अंदर का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव है तो बाहर वाले मॉडुलस की जरूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी तक 2 मॉडुलस थे, अब 3 मॉडुलस आ गए। ठीक है, चलिए इसको जब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम बाहर वाले मॉडुलस को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, सबसे पहले ये बाहर वाला मॉडुलस करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉडुलस x माइनस 2 पूरे का मॉडुलस। ठीक है, माइनस 2, ये सबसे बाहर वाला मॉडुलस सॉल्व किया इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, अब जब इस 2 को राइट में ले जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा मॉडुलस x माइनस 2 पूरे का मॉडुलस बराबर, एक बार तो मिलेगा 4 और एक बार मिलेगा आपको 0। ठीक है, अब हम इस आउटर मॉडुलस को सॉल्व करें तो मॉडुलस x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस 4 आएगा। 0 का कोई साइन नहीं होता तो 0 ही रहेगा। अब 2 को राइट में ले जाएं तो मॉडुलस x माइनस 2 इक्वल टू, जब ये प्लस 4 लेंगे तो प्लस 2 करने पे 6 मिलेगा, माइनस 4 लेंगे। ठीक है, जब आप माइनस 4 लेंगे प्लस 2 करने पर माइनस का 2 मिलेगा, और जब आप ये 0 लेंगे तो हमें 2 मिलेगा। इस वाली इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि मॉडुलस का आंसर -2 आ रहा है, जो किसी भी x की रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। अब इसको सॉल्व करें, x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो बेटा यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू -4। इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यहाँ से x की एक वैल्यू 4 और एक वैल्यू 0 आएगी। तो इस इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे, 0 प्लस माइनस 4 और x इक्वल टू 8। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें 3 मॉडुलस के दिए थे, ऐसे कितने भी हों आप कर सकते हो। बस ये चेक कर लीजिएगा कब मॉडुलस वैलिड है कब वैलिड नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस को भी करते हैं। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। मॉडुलस x माइनस 3 की पावर में भी एक पॉलिनोमियल दिया है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। बच्चों ध्यान दो, इस क्वेश्चन में हमें मॉडुलस के साथ साथ कुछ और भी दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हम कुछ केसेस में डिवाइड करके करते हैं। सबसे पहले, यदि अंदर की वैल्यू यानी मॉडुलस x माइनस 3 हमारा 1 आ जाए। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि यदि ये 1 हो गया तो 1 के ऊपर आप कोई भी रियल पावर लो हमेशा 1 ही आएगा। हमें आंसर में 1 लाना था तो हम इसको पहला केस तो क्या बनाते हैं, पावर कुछ भी हो बस अंदर की वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है ना, तो मॉडुलस x माइनस 3 1 आ जाए तो 1 के ऊपर आप कोई भी रियल पावर लोगे हमेशा 1 ही आएगा। इसको सॉल्व करें तो x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, यहाँ से x की एक वैल्यू 4 और एक वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो पहला केस तो हमने क्या करा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन मॉडुलस x माइनस 3 ये 1 हो गया तो आंसर हमेशा 1 आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि यदि बेस 0 नहीं होता, x माइनस 3
ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, क्लियर। एंड जो पावर है, पावर में ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, ये 0 हो जाए। आप लोगों ने पढ़ा था ना a टू दी पावर 0 हमेशा 1 देता है, बस ध्यान रखना a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सेकंड केस हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेस x माइनस 3 ये 0 ना हो, मतलब x की वैल्यू हमें क्या नहीं लेनी, हमें 3 नहीं लेनी, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर ये बेस 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी ले लो और पावर 0 हो तो किसी भी नॉन जीरो टर्म की पावर में जब 0 आएगा तो हमेशा 1 बनेगा। तो देखें इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म के फैक्टर्स करना सबको आता है, 3x स्क्वायर इसके फैक्टर्स करें 9x और x, ठीक है। 3x कॉमन लिया तो x माइनस 3, यहां से आप लोग बड़े आराम से 1 माइनस का 1 कॉमन ले लें। तो जब आपने सॉल्व किया होगा तो हमें क्या क्या मिला है, x इक्वल टू 3 मिला, x इक्वल टू 1/3। बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, मान लो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या इसके आंसर्स क्या क्या पॉसिबल है, तो जल्दबाजी हम ये ना करें कि 2 आंसर ये आ गए 2 ये आ गए और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए तो आप 4 लिख दें, या इसके कौन कौन से सॉल्यूशंस है तो आप x इक्वल टू 3 को टिक कर दें। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बेस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो हम x इक्वल टू 3 को नहीं ले सकते, ठीक है। भले x इक्वल टू 3 हमारा आंसर में है, इसे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, x इक्वल टू 4, 2 और 1/3। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि करा कैसे है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम 2 तरह से कर सकते हैं, इक्वल में 1 लाना है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि पावर में कुछ भी रियल नंबर हो, बेस आपका 1 हो जाए, यहां से आपको x की 2 वैल्यूज मिली। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि बेस 0 ना हो, पावर 0 हो जाए, बेस 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर चलेगा और पावर 0 हो जाती है तो उस केस में भी हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोगों ने जैसे पढ़ा था कि 5 का मॉडुलस हमेशा 5 होता है, ठीक है। तो x का मॉडुलस x कब होगा, 5 का मॉडुलस 5 केवल तभी आया है जब x कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो यहां भी तो देखो यार, बड़ा आसान लिख रखा है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका मॉडुलस ये ही दे रखा है ना, x के मॉडुलस की वैल्यू x ही आ रही है। तो किसी भी नंबर का मॉडुलस वही नंबर तभी आएगा जब अंदर की वैल्यू नॉन नेगेटिव हो। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि x का मॉडुलस x केवल तभी आएगा जब अंदर की वैल्यू नॉन नेगेटिव हो। तो इस इक्वेशन को अलग से कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 केवल तभी होगा जब ये जो पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसके फैक्टर्स बड़े आराम से आप कर लोगे, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन्हें हम नंबर लाइन पे जब प्लॉट करते हैं तो बच्चों ये आपने 2 और 3 को प्लॉट किया, बेविकर मेथड बड़े आराम से अब आप लगा पाओगे, ठीक है। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना है, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये इस इक्वेशन का आंसर होगा। मैं यही थोड़ा सा और आपको इंक्लूड कर दूं, यदि यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का मॉडुलस माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आए, ठीक है। तो हम लोगों को पता है x का मॉडुलस माइनस x केवल तभी आता है जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आता, मान लो कि यहाँ पे ये मॉडुलस माइनस साइन से ओपन हो रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती कि ये जो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ये लेस देन इक्वल टू 0 हो, और उस केस में लेस देन इक्वल टू 0 के लिए पूरा सॉल्व आप यही करेंगे, आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा कि यदि मॉडुलस ऑफ x बराबर x आ रहा मतलब पक्का है x हमारा नॉन नेगेटिव है, और ऐसे ही यदि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स आता है तो x हमारा नॉन पॉजिटिव होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस इक्वेशन के बारे में देखा। आई होप ये लेक्चर आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडुलस की इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होती है आपको। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय लर्निंग विद ED Academy। थैंक यू।